जय हिंद। आज का टॉपिक है लैक्टेशन। आज हम लैक्टेशन के बारे में देखेंगे और इसका हार्मोनल कंट्रोल किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात देखते हैं लैक्टेशन हम लोग कहते हैं किसको है। जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और आफ्टर बर्थ डिलीवरी बच्चे को जन्म देने के बाद क्या होता है, फीमेल में मिल्क बनने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। मिल्क बनने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन किसको कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बेबी बर्थ इज कॉल्ड लैक्टेशन। बेबी को जन्म देने के बाद फीमेल में क्या होता है, मिल्क का बनना जो होता है शुरू हो जाता है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। इसका हम लोग देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल किस तरह से होता है। हार्मोनल कंट्रोल ये जो दिख रहा है फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। हाइपोथैलेमस हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस से क्या करता है, हमारा जो हार्मोन जितना भी होता है वो हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, दो 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 हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करते हैं। वो क्या होता है, पीआरएच होता है। एक क्या होता है, पीआरएच होता है, वो पीआईएच होता है। पीआरएच का मतलब क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। और पीआईएच का मतलब क्या होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। यही दोनों हार्मोन क्या करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस का कितना पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। इधर वाला को क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। और ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। और इस वाला पार्ट को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। हाइपोथैलेमस का दो पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, दो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, वो पीआरएच वो पीआईएच। नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली ये ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ पीआईएच इज डोमिनेंट। बोल रहा है क्या, नॉर्मली जब ऐसे नॉर्मल लाइफ होता है उसमें क्या होता है, पीआईएच जो हार्मोन होता है वही वो क्या करता है, डोमिनेंट करता है। वो ज्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कौन, पीआईएच। यही बोल रहा है, ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ पीआईएच डोमिनेंट। तो नॉर्मल लाइफ में ऐसे क्या होता है, साधारण लाइफ में क्या होता है, पीआईएच क्या करता है, डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट करता है। उसके बाद क्या होता है, हिंस नो पीआर सिक्रेशन रिलीज फ्रॉम द एंटर पिट्यूटरी। बोल रहा है क्या, जब कहता है नॉर्मल लाइफ में पीआईएच जब डोमिनेंट करता है तो हमारा जो पीआरएच होता है वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पीआईएच हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, डोमिनेंट करता है। इसीलिए क्या बोल रहा है, सिंस नो पीआर सिक्रेशन रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। जब कहता है नॉर्मल लाइफ में पीआईएच ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट डोमिनेट करता है उसके दौरान क्या होता है, पीआरएल जो होता है वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज नहीं होता है। और लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा आता है, पीआरएच इज डोमिनेंट। बोल रहे हैं कि जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन इज क्या होता है, डोमिनेंट। जब प्रेगनेंसी का अडॉप्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कहता है, पीआरएच हमारा जो पीआरएच हार्मोन होता है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है, वो डोमिनेट करता है। जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से जो पीआरएल है तो इसका कहता है नो। उसके बाद जब कहता है प्रेगनेंसी जब कहता है पीआरएच ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है वो डोमिनेंट होता है। जिसके वजह से वो किस पे एक्ट करता है, पीआरएल पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है, नॉर्मली डे में क्या होता है, पीआईएच डोमिनेट करता है। लेकिन जब प्रेगनेंट हो जाता है तो उसमें क्या करता है, पीआरएच डोमिनेट करता है। जिसके वजह से जो क्या होता है, ये जो पीआरएल है ये यहाँ पे इसका डोमिनेंट खत्म हो जाएगा। पीआईएच का डोमिनेंट खत्म होता है कब, प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान इसका डोमिनेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल लाइफ ये डोमिनेट करता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाता है उसके बाद क्या होता है, पीआरएच डोमिनेट करता है। जिसके इसका कम खत्म हो जाएगा। जिसकी वजह से पीआरएच होता है वो एक्ट करता है किस पे, प्रोलैक्टिन हार्मोन पे। किस पे एक्ट करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके बाद क्या करता है, जब पीआरएच एक्ट करता है किस पे, प्रोलैक्टिन हार्मोन पे। उसके बाद क्या होता है, नाउ द पीआरएल इज रिलीज। उसके बाद क्या करता है, पीआरएल क्या करता है, रिलीज करता है। रिलीज होने के बाद ये क्या दो काम करता है। पहला क्या करता है, मोनोट्रोपिन। मोनोट्रोपिन क्या करती है, मेमेली ग्लैंड को ग्रोथ कराता है। और क्या करता है, लेक्टोजेनिस। और मिल्क को भी क्या करता है, सिक्रेट कर, मिल्क को भी फॉर्मेशन करता है। पीआरएल का दो काम होता है। पहला क्या होता है, मेमेनोट्रोप। और ये क्या करता है, मेमेली ग्लैंड को क्या करता है, ग्रोथ करवाता है। और क्या करता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस इफेक्ट इज इनहिबिटिंग बाय हाई प्रोजेस्टेरोन। बोल रहा है क्या, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ये लेप्टोजेनिस जो क्या होता है हार्मोन जो होता है वो इनहिबिट कर दिया जाता है। इसका जो इफेक्ट होता है इनहिबिट कर देता है किसके द्वारा, हाई प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन जो क्या होता है बहुत हाई मात्रा में होता है, जिसके वजह से क्या होता है ये जो लेप्टोजेनिक हार्मोन उसको क्या इनहिबिट कर देता है, उसको रोक दिया जाता है। लेकिन जब बेबी बर्थ के बाद क्या होता है, यही लेप्टोजेनिस क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। यही लेप्टोजेनिक क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। इसका पीआर का दो काम होता है। जब पीआरएल रिलीज होता है दो काम, पहला क्या होता है मेमोट्रोपिन, क्या करना मेमोरी ग्लैंड को ग्रोथ कराना, और दूसरा क्या होता है उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इसको क्या कहते हैं इनहिबिट कर देता है किसके द्वारा, प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। लेकिन जब आफ्टर बर्थ के बाद यही लेप्टोजेनिस क्या करता है, मिल्क को बनाने में मदद करता है। अब हम लोग देखते हैं कि मिल्क में क्या क्या कौन कौन सा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है, उसका क्या क्या कंपोजिशन होता है। पहले बात क्या बोल रहा है, मिल्क इज प्रोड्यूस टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बोल रहा है कि मिल्क का जो बनने का जो प्रोड्यूस शुरू हो जाता है कब, आप प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के जस्ट बर्थ बच्चे को जन्म देने के बाद क्या होता है मिल्क बनना शुरू हो जाता है। वही इससे पहला लाइन यही बोल रहा है कि बच्चे को जन्म देने के बाद क्या होता है मिल्क का बनना का जो प्रक्रिया होता है वो शुरू हो जाता है। अब फर्स्ट मिल्क जो होता है वो क्या करता है, इनिशियल फ्यू डे बोलता है। फर्स्ट मिल्क जो होता है पहला जो मिल्क होता है इनिशियल फ्यू, पहली बार जब फीडिंग कराती है मतलब अपने बेबी को, उसमें क्या होता है वो जो फ्यू कुछ दिनों के लिए उसमें क्या होता है स्लाइटली येलोसी कलर का आता है, जिसको हम क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। फर्स्ट मिल्क जो होता है ना वो बेबी के लिए बहुत ही क्या होता है, अभी बेबी को फीडिंग कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है इम्यूनिटी, आईजीई क्या होता है इम्यूनिटी होता है, आईजीए क्या होता है एंटीबॉडीज होता है। ये आईजी क्या होता है एंटीबॉडी जो क्या करता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। इसीलिए क्या बोलता है, इसीलिए ज्यादातर क्या बोलता है जो फर्स्ट मिल्क होता है ना वो अपने मदर को अपने बेबी को क्या करना चाहिए फीडिंग कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है स्लाइटली कलर का होता है, स्लाइटली येलोसी कलर का होता है, जिसमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। और वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो प्रोवाइड क्या करता है आईजीए एंटीबॉडी, जो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही क्या जरूरी है। वही बोल रहा है कि फर्स्ट मिल्क जो होता है जो इनिशियल फ्यूड है कुछ दिन के लिए जो एक दो दिन तक जो मदर अपने बेबी को फीडिंग कराती है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसका जो कलर कैसा होता है स्लाइटली येलोसी कलर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बेबी हैज इट कंटेन आईजीए एंटीबॉडी। बोल रहा है क्या ये जो स्लाइटली कलर का कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्रोवाइड क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी किसको, बेबी को क्या करता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी किसको कहते हैं, इम्यूनिटी अगर हमारा मजबूत रहेगा ना तो कोई भी से बाहर से फंगी बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम में जो बाहर से जो भी कोई पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर करता है उससे लड़ने का क्षमता अगर हमारे बॉडी में ज्यादा है तो हमको कुछ भी नहीं हुआ। वही बोल रहा है इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, हमको क्या प्रोवाइड करता है, बेबी को क्या प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें वो कंटेंट क्या करता है आईजीए। आईजीए क्या होता है एंटीबॉडी होता है, आईजी क्या होता है एंटीबॉडी है। उसके बाद क्या होता है मिल्क हैज आल्सो, मिल्क में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होता है, मिल्क शुगर प्रेजेंट होता है, जिसको कौन सा होता है लैक्टोस होता है, मिल्क शुगर में क्या होता है लैक्टोस होता है, और क्या होता है मिल्क प्रोटीन होता है। और इसमें क्या होता है ये सब प्रेजेंट होता है किसमें मिल्क में। और इसमें क्या होता है पुअर फैट और आयरन, इसमें बहुत कम मात्रा में क्या होता है फैट बहुत कम मात्रा में होता है और आयरन भी बहुत कम मात्रा में होता है। क्योंकि फैट इसमें कम इसीलिए होता है क्योंकि फैट क्या होता है बेबी को उस समय उतना डाइजेशन सिस्टम मजबूत नहीं होता, वो क्या कर सके फैट को ज्यादा डाइजेस्ट कर सके। वही इसीलिए इसमें क्या होता है फैट बहुत कम मात्रा में होता है। जब बच्चा को जिस समय जब बच्चे को जन्म देता है उस समय भी बोला जाता है क्या गाय या भैंस का दूध नहीं पिलाना चाहिए, जब पिलाता भी तो उसमें क्या करता है हल्का पानी मिला के, तो उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है गाय का भी दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में फैट प्रेजेंट होता है। इसीलिए जब उसको क्या करता है बच्चे को दूध पिलाता है तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा पानी मिला दिया जाता है, इसीलिए उसमें क्या फैट का मतलब थोड़ा कम हो जाए। इसीलिए इसमें क्या होता है जो मिल्क होता है ना उसमें क्या होता है बहुत कम मात्रा में फैट और आयरन प्रेजेंट होता है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से हर एक चैप्टर लेकर आएंगे, उसको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।